बिहार सरकार के कार्यालय में और बिहार में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालय में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, तो इसके लिए नीतीश जी दोषी हैं। आज हमारे साथ जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि आखिर बिहार में बिजली के लेकर जो भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्या मामला है, सर बताइए। देखिए, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में स्मार्ट मीटर, जिसको कि प्रीपेड मीटर कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि जितना आप चार्ज कीजिएगा उतना बिजली का उपयोग कीजिएगा, वैसा मीटर लगाने का अभियान बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और उस अभियान के दौरान ग्रामीण जनता का, घरेलू उपभोक्ताओं का, मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं का काफ़ी विरोध है। उनका यह मानना है कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी हो रही है, बिलिंग की गड़बड़ी हो रही है, खपत ज़्यादा हो रहा है, मीटर तेज़ भाग रहा है। उनकी बातें सुनने लायक है। लेकिन अगर इसमें कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप कर रहा है और आंदोलन को बढ़ावा दे रहा है, उस स्तर पर मैं थोड़ा सा दूसरा व्यू रखता हूँ। आपको यह पता होना चाहिए, आपके माध्यम से मैं पूरे बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूँ कि यह गवर्नमेंट किसानों को 89.9% अनुदान दे रही है बिजली बिल में। मध्यम वर्ग के व्यापारियों को, छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले लोगों को, जिसको कि मोटे तौर पर कहते हैं कि एमएसएमई से रजिस्ट्रेशन करवाकर जो उद्योग धंधा कर रहा है, उसको 40.19% का सब्सिडी है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ताओं को, जो लोग यह कह रहे हैं कि मीटर बहुत तेज़ी से भाग रहा है, बिलिंग काफ़ी गड़बड़ है, इसके अलावा प्रति यूनिट आपको ₹1.83 का अनुदान बिहार सरकार दे रही है। अब बिजली बिल में धांधली कहाँ है, तो यह धांधली विभाग के स्तर पर है। अब बिजली बिल में धांधली कहाँ है, तो यह धांधली विभाग के स्तर पर है। यह धांधली कंप्यूटर पर बैठे हुए लोगों के स्तर पर है। होता क्या है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार में बिजली बिल पर 18% जीएसटी ले रहा है। आंदोलन करने वाला यह बतावे कि 18% जीएसटी क्यों। मैं तो कहता हूँ, और मेरी पार्टी कहती है कि बिहार में बिजली मात्र 5% जीएसटी पर मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बिजली में एक मीटर शुल्क लिया जाता है, एक विद्युत शुल्क लिया जाता है और एक फिक्स चार्ज लिया जाता है। ये 3 चार्ज क्यों लेते हो तुम? वह भार है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वह भार है। तुम एक ही चार्ज लो, बाकी 2 चार्ज मीटर रेंट और ये विद्युत शुल्क या फिर जो फिक्स चार्ज है उसको तुम एक कर दो। 3 चार्ज मत लीजिए। दूसरा है कि बिलिंग में गड़बड़ी, यह कंप्यूटर पर बैठे हुए लोगों को, नीतीश कुमार आंकड़ों के झोल-झाल करने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार ने बता दिया कि बिहार में बिजली सरप्लस है, बिहार में हम घर घर गांव में बिजली पहुंचा दिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। धरातल पर उनका काम अखबार में ज़्यादा दिखता है, प्रचार में ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जैसे लोगों के सहयोगी हैं, तो अखबार में ज़्यादा दिखता है। आंकड़ों का झोल-झाल ही करते हैं। यार, इनके अफसर भी आंकड़ों का झोल-झाल करने में मास्टर हैं। तो विद्युत, जैसे अब शहर में, पटना में है, 23 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, लेकिन बाकी जगह बिजली की आपूर्ति कम है। दूसरा क्या है कि मीटर में गड़बड़ी है। स्मार्ट मीटर लगा दिया, कोई बात नहीं, खपत भी हमारा बढ़ा है। इंटरनेट, वाईफाई, कंप्यूटर और बिजली के उपकरणों की जो सजावट बढ़ी है आधुनिक जीवन में, उसमें मीटर का खपत बढ़ा है। स्मार्ट मीटर क्या करता है कि अगर कोई बल्ब ब्लिंक भी कर रहा है तो वह मीटर रीडिंग में आ जाएगा। पहले के मीटर में यह रीडिंग नहीं आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर जब लग गया, प्रीपेड मीटर लग गया, तो कोई बल्ब अगर ब्लिंक कर रहा है तो होगा। तो आप ब्लिंक करने वाला बल्ब कम लगाइए। आप चार्जर, मोबाइल के चार्जर को हमेशा खोस के मत रखिए, नहीं तो स्मार्ट मीटर उसको कैच कर लेगा। तो इस तरह से आप बिजली की खपत को भी कर सकते हैं। साथ में आंदोलन में जीएसटी कम करने का, अधिभार और फिक्स चार्ज कम करने का आंदोलन होना चाहिए। उपभोक्ता हैं, जो ग्रामीणों हैं, वो कहते हैं कि जो बिजली का जो मीटर, स्मार्ट मीटर मेरे घर में लगाया जाता है, वो इतना बिजली खाता है जो पहले से जो लगा हुआ था मीटर, उससे दुगना तिगना खाता है। तो सर, सवाल तो वहाँ पर है कि वो ग्रामीण जनता उससे परेशान है। विभागीय स्तर पर कमी है।
अब आपको बता दें कि बिहार में बिजली विभाग में जो इंजीनियर है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, बड़े इंजीनियर हो, चाहे वो आईआईटी या कुछ भी पास करके आया हो, वह गांजा के नशा में रहता है। वह डायग्राम बना नहीं सकता है पोल का सही से। आप देखेंगे कि सड़क के बीच में बिजली का पोल है, चौराहे पर किसी मकान से सटकर बिजली का पोल है, तो कहीं कुछ है। तो बिजली विभाग में गड़बड़ी है और उस अधिकारी के खिलाफ जनता को आंदोलन करना चाहिए। जो स्मार्ट मीटर लगाने आते हैं, अनट्रेंड लड़के हैं, वह फीडिंग सही नहीं देते हैं, फिर कंप्यूटर पर इनका ये तो कह देते हैं कि हम डिटेलाइजेशन कर दिया। स्मार्ट मीटर मतलब डिटेलाइजेशन हो गया बिजली विभाग का। अब डिटेलाइजेशन हो गया तो कंप्यूटर पर आंकड़ा उनका झूठ बोल रहा है, वहाँ फीडिंग सही नहीं है। तो फीडिंग सही नहीं है, इसके लिए जूनियर इंजीनियर दोषी है, वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दोषी है। इन लोगों को ऑफिस से घींचिए और मारिए। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी आपके लिए खड़ा है। ये जो स्मार्ट मीटर आया है, इसमें अगर रिचार्ज ख़त्म हुआ मोबाइल की तरह तो मेरा बिजली बंद हो जाएगी। फिर रिचार्ज करने के बाद 3 घंटा 4 घंटा पर मेरा बिजली आती है। और दूर दराज में तो एक दिन 2 दिन लग जाता है, उसके बाद भी हमारा जो मीटर में वो रीस्टोर नहीं होता। ये तमाम बातें हैं सर। मैंने कहा कि डिटेलाइजेशन सही स्तर पर नहीं है। नीतीश कुमार का आंकड़ा झूठ बोलता है और साथ में डिटेलाइजेशन से जुड़े हुए कर्मचारी भ्रष्ट हैं जी। दूसरी बात है कि बिजली विभाग का जो सर्कुलर है उसके हिसाब से 24 घंटे का फीडबैक देता है। अगर आपका रिचार्ज खत्म हो गया तो 24 घंटे तक आपकी बिजली नहीं कटेगी। और उसके सर्कुलर के अनुसार अगर आपने रिचार्ज कर दिया तो 15 मिनट में बिजली आएगी। अगर लेट से बिजली आती है तो मैं कह रहा हूं कि अधिकारी दोषी है, इसके खिलाफ जाना चाहिए। आपको उपभोक्ता फोरम में जाना चाहिए, नहीं तो सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी आपके साथ। सूत्रों के हवाले से खबर है, जो बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं या उनकी जो ऑफिस है, कार्यालय है, उसमें अभी तक जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगा है। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये आज़ादी के बाद ही सरकार का दोष है जी। अपना अब जैसे हाई कोर्ट है जी, वहाँ कभी आपने नहीं सुना होगा बिजली कटती है जी। लालू जी के रीजन में एक बार हाईकोर्ट में बिजली कटी थी जी। और बकाया वसूला गया था जी। तो विभागीय स्तर पर तो ये सारी गड़बड़ी, एक विभाग दूसरे विभाग से संबंधित कई बिलिंग रहता है जो कि मार्च में इसको एडजस्ट किया जाता है कि फलाने विभाग पर बकाया है, फलाने विभाग का, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। लेकिन मैं तो यह भी कह रहा हूं कि अगर आप बिजली के सवाल पर है तो मैं यह कह रहा हूं कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर उसके कर्मचारी नहीं लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर की आउटसोर्सिंग है। स्मार्ट मीटर बनाने वाली कई कंपनियां हैं, उसको लगाने वाले कंपनी निजी है, वह बिजली विभाग का स्टाफ नहीं है। और वह फीडिंग गलत देता है, वह फीडिंग गलत देता है और फिर वहाँ पर भ्रष्ट लोग बैठा हुआ है। वो सोचता है कि जब तक कंज्यूमर नहीं आएगा इसका फीडिंग सही नहीं करेंगे। फिक्स चार्ज को उल्टा पुल्टा कर देता है, जो डिमांड चार्ज है उसका उल्टा पुल्टा कर देता है, विद्युत शुल्क उल्टा पुल्टा होता है। सर मेरा बिलिंग में दिक्कत। सर मेरा सीधा सवाल है, आम जनता को स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, लेकिन बिहार सरकार के जो कार्यालय है वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ है। इसका सीधा सवाल दीजिए सर, क्या है, क्यों? यह सरकार के तरफ से जी बहुत बड़ा दुर्गुण है और आम जनता के खिलाफ यह बात है। उनको पहले अपने कार्यालय में स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गई है और उस स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है। तो सबसे पहले जो भी कार्य होता है बिहार सरकार में तो ग्रामीणों से क्यों होता है सर, शहर से क्यों नहीं होता है? यहाँ के जो बड़े बड़े ऑफिस है, कार्यालय, वहाँ से शुरुआती क्यों नहीं होती है? देखिए, इस मोटे लाइन पर आपके सवाल का जवाब है कि नीतीश कुमार अफसरों से ही सरकार चलाते हैं और आंकड़ों का झोलझाल करने के लिए इनको अफसरों का समर्थन चाहिए। इसलिए बिहार सरकार के कार्यालय में और बिहार में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालय में स्मार्ट मीटर नहीं लगा है, तो इसके लिए नीतीश जी दोषी हैं। नीतीश जी का अफसरशाही दोषी है और नीतीश जी अफसरों को खुश रखते हैं। वो कार्यकर्ताओं के बदौलत नहीं है, वो अफसर के बदौलत सरकार चलाते हैं, इसलिए अफसर उनका मनमानी करेगा। रही बात कि ग्रामीण क्षेत्र और आम उपभोक्ता का, तो आम उपभोक्ता को इस दिशा में सोचना चाहिए कि और यहाँ गलती करने वाला कौन है। अब जैसे श्रमिक कानून है, बाल श्रम का कानून है, सबसे ज़्यादा बाल श्रम बिहार के अफसर
इस कानून का उल्लंघन करते हैं। आप अफसरों के घर में घूम जाइए, वहाँ पर एक बाल मजदूर घर में काम करता हुआ मिलेगा, लेकिन उनको रेड करने वाला कोई नहीं है। तरह तरह की जो धांधलियाँ हैं, इनकम टैक्स का उल्लंघन करना, जीएसटी का उल्लंघन करना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, ये बड़े अफसरों की मनमौजी है, उनकी चाहिए है। और नीतीश कुमार अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे कोई हो। इसलिए इसका सीधा सवाल यह है कि आप उन अफसरों के खिलाफ जाइए, तब अफसरों को लगेगा कि हमको बचाने, जनता के मुंह से बचाने वाला नीतीश कुमार नहीं है। और नीतीश कुमार लाचार होगा, अफसर लाचार होंगे और काम सही होगा। बिहार में लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के जनता परेशान है, जिसको लेकर के आज हमारे साथ जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो अपनी बात को जोरदार तरीके से आम जनता के बीच रखे हैं। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।